छोटी बहू। बड़ी तड़पदारी कर रहा है अपनी बीवी की। तो ये बता कि आज ऐसा क्यों हुआ भाभी के साथ? देख छोटू, तुझे इसे अपने सर पर चढ़ाना है चढ़ा, वो तेरा अपना मामला है, लेकिन हम इसके साथ यहाँ नहीं रह सकते। ये लड़की ना इस घर की बहू होने का हक खो चुकी है। ऋषिमुनि चाची, एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। माँ की तबीयत खराब है, अब आप ऐसे झगड़ेंगी तो तबीयत और बिगड़ सकती है। आप अभी ये सब छोड़ दीजिए प्लीज। आज से ये लड़की बड़ी मामी के पास बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ दादा, मैंने जो गलती की है उसके बाद माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी दोबारा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों में से जो चाहे माँ के साथ रुक सकते हैं। माँ की देखभाल के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पे। लेकिन तुझे अकेले ही रुकना पड़ेगा। अरे अकेले रहे या किसी के साथ रहे पोल्टू, उससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने कहा है ना वो माँ का ख्याल रखेगा। आप टेंशन मत लीजिए पोल्टू दादा, मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी, ये अकेली माँ के साथ रहेंगे। माँ ये ठीक लग रहा है? माँ ठीक है, तुम सब जाओ। अब थोड़ा सांस ले पा रही हो रे, शांति रखो, जाओ। बड़ी मामी, इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन अभी भी इस लड़की को आप घर से बाहर नहीं निकालेंगी। पोल्टू दादा, ये फैसला एक रात के लिए रुक जाएगा तो आफत नहीं आ जाएगी। आप माँ की हालत देख रहे हो ना, उनको जरूरत है हमारी। और आपकी खुशी के लिए ना मैं आना को कल ही उसके मायके छोड़ के आ जाता हूँ, ठीक है? आप खुश हैं? आप, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज इस टाइम ये बात करना बंद कीजिए। देखिए, आप लोग ऐसे लड़िए मत, बिना सोचे समझे किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। अभी तक तुम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे दवाई रखी किसने थी, जानबूझकर रखी थी या फिर कोई गलती से रख गया। बिना सच जाने किसी को भी कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। वाह टुकुन वाह, तू अब भी इस लड़की के सपोर्ट में खड़ा है। अरे क्या काला जादू किया है क्या इस लड़की ने तुम सब पर? लेकिन एक बात तुम सब याद रखो, या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगा। मैं अपनी आंखों से इस लड़की को, मेरे घर को, मेरे परिवार को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। पोल्टू दादा, अभी आपकी खुशी के लिए मैंने ये बोला ना कि मैं आना को कल उसके मायके छोड़ आऊंगा, तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बोल दिया ना, आना को उसकी गलती की सजा मिलेगी। और आना, आपको भी एक बार माँ को दवाई देने से पहले देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे हैं। आप लोग यही समझ लीजिए कि मैंने माँ को मारने के लिए ये सब कुछ किया था। जो आप लोगों को सही लगे ना, आप लोग वही मान लीजिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद शर्म नहीं है जरा सी भी। किस तरह बात करके गई है। अरे पोल्टू, सब उस पर इल्जाम लगा रहे थे ना, इसलिए कह रही थी वो ये सब। और छोड़ अब ये सब, माँ को आराम करने दो प्लीज। अरे चुप करोगे? मुझे थोड़ा सोना है रे। जा रे भाभी, जा रे। बस आप एक बार उस लड़के को उसके मायके छुड़ाने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता ना भाभी। अब आप ही छोटू को बता दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं तो भाभी ये लड़की हम सबको निकल जाएगी। जिस लड़की की वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ, उसके साथ इस घर में नहीं रह सकती मैं। इसे निकाल दो, हटा दो इसे। ए छोटू, तू इस लड़की को कल सुबह ही इसके मायके छोड़ा। बहुत देख लिया रे, अब और कुछ नहीं सहना। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं अब हमारा। अब ऐसे सच जाने बिना कैसे किसी को सजा दे सकती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने अपनी गलती मानी कि उसने बिना देखे आपको दवाई दे दी थी, लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे लाके वो दवाई रखी किसने थी? अरे और कौन लाया होगा? वही लेकर आई होगी। मैं 100% निश्चित हूँ इस बात पे। माँ कुछ भी। टुकुन,
तुम्हारा काम पे जाने का समय हो गया रे। अब इस घर गृहस्थी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं और छोटी संभाल लेंगे सब। तू अपने जाने की तैयारी कर ले। माँ, मैं रुकूंगा, आपके कमरे में आ जा। तुझे मेरे कमरे में रुकना है तो रुक, लेकिन वो लड़की मेरे कमरे की चौखट नहीं लांग पाई, ये याद रखना। नहीं आएगी माँ। मैं भी नहीं चाहता कि आहाना आपके साथ इस कमरे में रुके। जाओ, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं चाहिए रे। हम कर भी क्या सकते हैं? पर ये तो आना ने बहुत ही गलत किया ना। लेकिन वो दवाई वहां पे रखी किसने? जिसने भी रखी ना, बहुत गलत किया। अच्छा जीजी, मुझे लगता है ये आहाना ने नहीं रखी होगी बदला लेने के लिए। अब इतना कुछ हो रहा है उसके साथ में। क्या पता दीदी, किसके मन में क्या चल रहा है, ये तो बस भगवान को ही पता है। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब आगे से और कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। मुझे मारने की कोशिश की है? हाँ, तुमको क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? ऐसे ही निकल जाएगी? आप समझने की कोशिश कीजिए। आहाना से जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था। उसने गलती से वो आपको दवाई दी थी ना। आप बताओ, क्या आहाना आपको जानबूझकर मारने की कोशिश करेगी? नहीं ना। तो और कौन करेगा ये काम? वाह छोटू वाह, अब तो अपनी बीवी को बचाने के लिए हम पर इल्जाम लगाएगा, अपने परिवार पर। उल्टू दादा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये चीज मैं समझ रहा हूँ कि आहाना से गलती हुई है, लेकिन आहाना जानबूझकर किसी को मार नहीं सकती ना। अरे तो दवाई आसमान से सीधा टपक कर भाभी के मुंह में गिर गई क्या? इसने बोला ना कि इसने दवाई दी है, इसने कबूल किया है, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ चाचा जी, मैं भी यही मानता हूँ कि आहाना ने ही दवाई दी थी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि वो दवाई उस रूम में आई कैसे? हाँ माँ। देख रहे दादा, सुन रही है भाभी? अरे दवाइयाँ मेरी है, इसलिए छोटू बार बार एक ही बात कर रहा है। अरे भाभी, मैं अपनी दवाइयाँ आपको क्यों दूंगी? हाँ, वो भी इस लड़की को फंसाने के लिए मैं ऐसा काम करूंगी? हाँ भाभी, ऐसा काम करूंगी। अरे और भी तो 3 बहुएं हैं घर में, कभी उनकी पीठ पीछे ऐसा काम करते हुए देखा है आपने मुझे? अरे भाभी, इससे तो बेहतर है आप अपनी छोटी बहू को घर में रख लीजिए और मुझे निकाल दीजिए यहाँ से। नहीं नहीं ठाकुर जी। मामा आप शांत हो जाइए, आप बैठिए बैठिए। और सिर्फ आप थोड़ी ना हैं जो ये गोली खाती है। अरे और भी बहुत लोग हैं जो नींद की गोलियां लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इसने आपकी नींद की दवाइयां देखकर ही मेडिकल स्टोर पे जाके ऑर्डर की हो। बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है इसने। उसमें से सिर्फ 2 टैबलेट दी ताकि बड़ी मामी को बिल्कुल भी शक ना हो। देने को ये सारी की सारी टैबलेट दे सकती थी। सब कुछ प्लान किया है इसने। उल्टू दादा, है ना, आप पर बेफिजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप कुछ कहना नहीं चाहोगे इस बारे में? नहीं, इसका मतलब है आपको ये इल्जाम कबूल है? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।